नमस्ते मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने अगले वीडियो में बात की थी, मनुष्य देह आपको क्यों मिली है, तो उसी का दूसरा चैप्टर की सांसारिक जीवन में प्रेम का क्या महत्व है। तो आज हम प्रेम के विषय में बात करेंगे। प्रेम क्या है, आपको पता है? क्या आपने कभी प्रेम किया है? और अगर आपने प्रेम किया है तो वो प्रेम शुद्ध है या स्वार्थी है? दरअसल प्रेम अक्सर स्वार्थी होता है। इसीलिए ये कलह, ये लड़ाई झगड़े, ये तलाक, ये विवाद, ये सब बने रहते हैं हमारी जिंदगी में। चिंताएं, टेंशन, ये सब लगी रहती है हमारे जीवन में। क्योंकि हमारे जो प्रेम है एक दूसरे के, वो स्वार्थी प्रेम है। इसीलिए हम सुखी नहीं हो पाते। तो हम पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे, फिर हम शुद्ध विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं विवाह से प्रेम कैसे होता है। विवाह दरअसल फेरे लेकर के, अग्नि के फेरे लेकर के हम जीवन की शुरुआत करते हैं पति पत्नी के रूप में, और हम मंगलसूत्र के जरिए एक पहचान कायम करते हैं। दरअसल मंगलसूत्र जो है वो मात्र गले का पहनावा या गले की शोभा नहीं है। मंगलसूत्र का अर्थ जो है उसका अर्थ बहुत गहरा है। मंगलसूत्र का अर्थ होता है हमारे घर में मंगल कामना बनी रहे, मंगल छाया बनी रहे। मंगल सूत्र का अर्थ ही इतना होता है। मंगल एक सूत्र है, हमारे घर में सुख शांति आनंद बहता रहे, यही मंगल सूत्र है। यही मंगल सूत्र का अर्थ है। मंगल सूत्र आज के दौर में गले की शोभा है। एक से अच्छे मंगल सूत्र खरीदे जाते हैं और गले में पहने जाते हैं। मात्र मंगलसूत्र पहनने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। दिल में प्यार जरूरी है, और वही दिल में जो प्यार है पति पत्नी के बीच में, वही प्यार, वही प्रेम परमात्मा तक हमको लेके जाएगा। और दूसरी बात, मुझे जो अचानक से ये ख्याल आया कि अब तक मैं समझता था संसार के विषय में कि संसार अच्छा है, ये संसार बुरा है। मेरी दृष्टि में संसार मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ, जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, वो संसार मैं ऐसा समझता था। परंतु दरअसल बात ऐसी नहीं है। अब जाके मुझे पता चला है संसार का मौलिक अर्थ होता है हमारा मन। हमारा मन ही संसार है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारी जैसी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। तो अब तक मुझे लगता था कि जो मैं सब देख पा रहा हूँ ये संसार है। दरअसल ये संसार नहीं, ये जगत है, ये प्रकृति है, यही ब्रह्मांड है, ये संसार नहीं। संसार तो हमारा मन है, और मन ही माया है। मन ही आड़े आता है और मन ही पार ले जाता है। इस मन को समझना और मन के पार हो जाना, तो जो असली प्रेम है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं कह नहीं पाऊंगा, वो तो बस हो जाता है। तो जैसे मैंने अगली वीडियो में बात की थी कि 3 जन्म होते हैं मनुष्य के एक ही जीवन में। पहला जन्म हमको माता देती है, दूसरा जन्म प्रेम देता है, और तीसरा जन्म गुरु देता है। तो ये जो दूसरा जन्म प्रेम मतलब हमारे जीवन का एक यू टर्न है। इस प्रकृति को देखने की नई दृष्टि है। प्रेम प्रेम अलौकिक है, एक फूल सा खूबसूरत प्रेम। और फिर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रेम और भी गहरा होता है। और प्रेम की भाषा है मौन, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आई लव यू कहना ठीक नहीं, वो इतने में नहीं आता। वो तो आंखों में मधोसी छाती है, तो प्रेमी को पता चल जाता है। अगर उसे प्रेम है तो, नहीं तो उसे भी पता नहीं चलेगा। और ये तो बहुत बारीक सी घटना है, और मैं तो चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अलौकिक प्रेम से गुजरना चाहिए, न कि ये जो संसारिक प्रेम जो है हमारा, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक प्रेम जैसे गुरु शिष्य, बहुत गहरा प्रेम। आध्यात्मिक प्रेम जैसे माँ बेटे का प्रेम, बहुत गहरा प्रेम। फिर आध्यात्मिक प्रेम मतलब भक्त और भगवान का प्रेम, ऐसा प्रेम जो आपको निखारे, आपकी जिंदगी बदले। न कि आपको क्रोध, लालच, लोभ और भूख से भर दे, वो प्रेम नहीं है। पर आजकल हम देखते हैं कि नैन नक
रुपए पैसे, जमीन, जागीर और इन सब पे फिदा हो जाते हैं। फिर कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तो वो प्यार नहीं है, वो तो एक छलावा है मात्र, वो प्यार नहीं। तो ये जो जीवन में घटना घटी है, जिसके भी जीवन में घटी है या घटती है, उसे फील होता है ये दूसरा जन्म है और ये दूसरा जन्म होता है, और सबके जीवन में ये घटना चाहिए। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने बहुत से बुजुर्गों को देखा है जो 50-60 साल के हो गए, लेकिन अब भी उनके शब्द नहीं सुधरे। वही बचपने जैसी भाषा है उनकी। न बउओं को मान सम्मान है। अपनी बेटी दिवाली पर घर लौट आए तो बड़े खुश हो जाते हैं, और अपने घर की बहू जब पीहर चली जाए तो बड़े नाराज हो जाते हैं। यही बुजुर्ग, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रेम काम नहीं आता। प्रेम तो परमात्मा तक ले जाए, और ले जाए कहना ठीक नहीं, प्रेम ही परमात्मा है। तो हम अगले विषय में बात करेंगे तीसरा जन्म, जो कि गुरु हमें ज्ञान देता है, आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है और मुक्ति की दिशा में हमें प्रभाव देता है।